भाजपा प्रत्याशी 3 अप्रैल को कराएंगी नामांकन। कांग्रेस प्रत्याशी संगीता बेनीवाल 2 को भरेंगे नामांकन। पाली में लोकसभा चुनाव को लेकर काउंटडाउन शुरू हो गया है तथा भाजपा प्रत्याशी पीपी चौधरी ने 3 अप्रैल को नामांकन दाखिल करेंगे। इसको लेकर उनकी टीम प्रचार में जुटी हुई है ताकि नामांकन रैली में दमखम दिखा सके। उनके सामने कांग्रेस से संगीता बेनीवाल मैदान में है। उनकी ओर से नामांकन 2 अप्रैल को भरने की बात सामने आ रही है। आप पार्टी को छोड़कर इस बार निर्दलीय लोकसभा चुनाव में उतरने की घोषणा जयपुर हॉल छादरी के रहने वाले लाल सिंह देवासी ने कर रखी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि पाली लोकसभा सीट से इस बार कितने प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरते हैं। आपको बता दें कि पाली में 26 अप्रैल को मतदान होगा तथा 4 जून को मतगणना होगी। 1742 बूथों पर होगा मतदान तथा इस बार लोकसभा चुनाव में 17,68,520 मतदाता मतदान करेंगे तथा इसको लेकर 1742 बूथ बनाए गए हैं। महिला मतदाता 85,51,935 हैं। वहीं पुरुष मतदाता 9,17,554 हैं। साथ ही थर्ड जेंडर मतदाता हैं तथा इस बार 85 साल से ज़्यादा उम्र के वृद्धजनों को घर से वोटिंग की सुविधा दी जाएगी तथा उनमें से भी जो लोग आवेदन करेंगे उन्हें ये सुविधा दी जाएगी। जबकि विधानसभा चुनाव में 80 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को ये सुविधा दी गई थी। साथ ही दिव्यांगजनों को 40% से ज़्यादा दिव्यांग हैं, उनकी ओर से भी आवेदन करने पर उन्हें होम वोटिंग की सुविधा चुनाव आयोग द्वारा सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। मतदान शांतिपूर्ण हो तथा किसी भी तरह की शिकायत मिलने पर उसका तुरंत निस्तारण हो, इसके लिए अभी से कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है तथा इसके नंबर 0293222538 है तथा 1950 पर आप कॉल कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। पाली लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें पाली जिले के पाली विधानसभा में पाली, सोजत, सुमेरपुर, मावर जंक्शन, बाली और जोधपुर जिले की ओसिया, भोपालगढ़ और बिलाड़ा हैं विधानसभा सीट शामिल है। अब आपको बताते हैं कि अपने प्रत्याशियों की प्रोफाइल। पीपी चौधरी एक वरिष्ठ वकील और एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं तथा भारतीय जनता पार्टी भाजपा के सदस्य हैं तथा 17वीं लोकसभा में पाली लोकसभा क्षेत्र राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा वर्तमान में चौधरी विदेश मामलों की संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष भी हैं तथा उन्हें पहले जन विश्वास प्रावधानों का संशोधन विधेयक 2022 पर संयुक्त समिति, व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2019 पर संयुक्त समिति और लाभ के पदों पर संयुक्त समिति के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है। चौधरी का जन्म 12 जुलाई 1953 को राजस्थान के जोधपुर के भावी गांव में एक किसान परिवार में हुआ था। उन्होंने 2 बैचलर डिग्री बीएससी प्राप्त की तथा जय नारायण व्यास जोधपुर विश्वविद्यालय जोधपुर से एलएलबी की है तथा उन्होंने 1978 से जोधपुर उच्च न्यायालय में वकालत शुरू की तथा उनका विवाह वीणा पाणी चौधरी से हुआ तथा उनके 2 बच्चे हैं, जिसका नाम भीष्म और दूसरा अनिरुद्ध है। इनके माता पिता का नाम दाकू देवी प्रभुराम चौधरी हैं। अब बात करेंगे कांग्रेस की प्रत्याशी संगीता बेनीवाल की प्रोफाइल के बारे में तथा कांग्रेस प्रत्याशी संगीता बेनीवाल राज्य बाल अधिकारी संरक्षण आयोग की अध्यक्ष रह चुकी हैं तथा साथ ही जोधपुर शहर से पार्षद भी रह चुकी हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ के करीबी मानी जाती हैं तथा इसको लेकर उनको भी मैदान में उतारा गया है।